हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए 9 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। दोस्तों, हाल ही में जुलाई 2026 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में और कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम बितांग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदि पूर्णा पुरस्कार का नाम था। ये 7 जुलाई 2026 को मिला। भारत और इंडोनेशिया के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और 2026 में मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे नागरिक देशों द्वारा दिया गया महासम्मान था। नॉर्वे ने भी अपना देश का महान सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर से सम्मानित किया है। साथ ही स्वीडन ने भी अपना सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। यह पुरस्कार यूरोप के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंधों का पहचान बनाता है। अगले सम्मान की ओर देखते हैं, जो नरेंद्र मोदी को 2024 में मिला। तो इजराइल ने भी अपना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संसद पदक का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इसका नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही कौन सा पुरस्कार किस देश ने दिया है, ये नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पदक पाने वाले दुनिया के प्रथम नेता श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। फरवरी 2026 में संसद गौरव प्रदान किया गया था। तो इजराइल ने अपना ऐतिहासिक संसद पदक स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2026 वैश्विक स्वीकार्यता का वर्ष। स्लोवाकिया वाइड डबल थ्रोस जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला। सेशेल्स गार्जियन ऑफ द ब्लू होरोइजन विश्व भर में भारत की बढ़ती साख का प्रमाण। ये सब पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में मिला है। साथ ही 6+ बड़े सम्मान से मात्र 1 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने सशस्त्र बलों को लिए कितना करोड़ रुपया के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 52,000 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है सशस्त्र बलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में अमित शाह ने किस नई बीमा योजना के माध्यम से सहकारी समितियों को सुरक्षा प्रदान की है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सहकारी बीमा योजना। हाल ही में अमित शाह ने भारत टैक्सी लॉन्च किया है। अमित शाह लॉन्च भारत टैक्सी। सारथी ही मालिक होगा, मतलब जो ड्राइवर होगा टैक्सी का वही मालिक होगा, जिसे भारत टैक्सी नाम दिया गया है, जो राष्ट्रीय सहकारी बीमा योजना के तहत इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रश्न संख्या 4, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आधिकारिक मेजबानी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख को खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आधिकारिक मेजबानी दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य के सिरसा किन्नू फल को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह नाम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आने वाले समय में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा जो है, हरियाणा को सिरसा किन्नू फल के भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भी हम 2026 के महत्वपूर्ण जीआई टैग देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीआई टैग्ड फ्रूट्स 2026 2026 में जिस फ्रूट को जीआई टैग दिया गया है वो है दोस्तों सिरसा सिरसा किन्नू हरियाणा, सिवनी सीताफल मध्य प्रदेश, अनंतपुर अनार आंध्र प्रदेश, नूरजहां आम मध्य प्रदेश, खुरासानी इमली मांडू मध्य प्रदेश, अमलासाद चीकू गुजरात। ये 6 आप याद रखिएगा, जिसे 2026 में ये 6 फ्रूट्स को जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, UDISC प्लस 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार भारत में माध्यमिक स्तर पर औसत स्कूल छोड़ने की दर क्या है? तो भारत में 2025-26 में UDISC के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक औसत दर 7% दर्ज की गई है, जिसमें माध्यमिक स्तर के बच्चों ने 7%, लगभग 7% के आसपास स्कूल छोड़ने की दर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नया नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नाम बदल के नया नाम परशुरामपुरी रखने की घोषणा की गई है। इनसे पहले भी दोस्तों बहुत सारा नाम चेंज हुआ है। हम कुछ महत्वपूर्ण नाम को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो 2026 के प्रमुख नाम परिवर्तन भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की ओर कदम। देखते हैं कितने नामों को परिवर्तन किया गया है जो परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण 5 नाम परिवर्तन हुए हैं जो परीक्षा में आ ही सकता है। जैसे केरल राज्य का नाम चेंज हुआ है, केरल राज्य का नाम केरलम किया गया है। जलालाबाद जो इसे शाहजहांपुर के नाम से भी जाना जाता था, जिसे अभी हाल फिलहाल में ही चेंज करके परशुरामपुरी रखा गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहल्यानगर स्टेशन रखा गया है। खैरथल तिजारा जिला का नाम बदलकर भृतहरिनगर रखा गया है। ये 4 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसका पुराना नाम ये था और नया नाम ये हो गया। 2026 में ही चेंज हुआ है, तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, सयाद 3G नामक नौसैनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ईरान। ईरान ने सयाद 3G नामक नौसैनिक वायु रक्षा मिसाइल को हाल ही में विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रश्न संख्या 9, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में एक क्वेश्चन आपको बताइएगा, हाल ही में G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आप हमको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अधिसूचित थनथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। आप हमको ये बताइए, केरल में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है और कर्नाटक में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? ये दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
साथ ही ये भी बताइएगा केरल का नया नाम चेंज होकर करके क्या हुआ है। इसी के साथ मैं आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन रखा हूँ। अगर आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगला दिन भी टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊँ। और मैं हम महीना का भी मंथली करेंट अफेयर्स भी ज़रूर बनाऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू।